यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं डेटा नॉलेज। आज हम बात करेंगे सोम के बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स में बोला जाए तो जो हमारी मटेरियल होते हैं वो हमारे दो तरीके के मटेरियल होते हैं। मतलब क्या, डिफॉर्मेबल मटेरियल वो जो अपनी शेप, साइज, या तो शेप को या साइज को या दोनों को चेंज कर ले। ठीक है, कब? जब उस पर कोई फोर्स या मूवमेंट अप्लाई हो, तो वो होते हैं हमारे डिफॉर्मेबल मटेरियल। जैसे हवा हो गई या लिक्विड हो गया, पानी वगैरह हो गया, उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर देते हैं। दूसरे होते हैं रिजिड मटेरियल। ठीक है, रिजिड मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो अपनी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक साइज एंड शेप उनका वैसे ही रहता है। वेल सब्जेक्ट ऑफ, जब उसके ऊपर कभी भी कोई फोर्स या मूवमेंट अप्लाई होता है, इन्हें हम बोलते हैं कौन से मटेरियल? रिजिड मटेरियल। ठीक है, अगली चीज जो आती है, देखिए हम जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे, ये हमारा सोम में हम जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिजिड मटेरियल के बारे में। ठीक है, स्ट्रेस पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे आगे हम फर्दर। ठीक है, लेकिन जो डिफॉर्मेबल चीज़ें होती हैं उनको हम पढ़ते हैं फ्लड मैकेनिक्स, एफएम के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी एफएम की, तो एफएम की वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बात करी है। चलिए अब हम बात करते हैं रिजिड मटेरियल होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। देखो सीधी बात है, स्ट्रेस जो होती है किसी मटेरियल में जब लोड लगाया जाए, ठीक है, तो उस लोड को, जैसे ये हमारी रोड है, ठीक है, इस रोड पे अगर ये लोड लगाया जा रहा है यहाँ से, यो, ठीक है, अब इस लोड के लगने से, ठीक है, इस लोड के लगने से इस तरीके से इस मटेरियल के अंदर कितनी कैपेसिटी है इस लोड को बियर करने की, अपना शेप बिना चेंज करे। ठीक है, उसी चीज को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी मटेरियल के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाए तो उस फोर्स के लगने की वजह से वो मटेरियल अपनी शेप और साइज को चेंज ना करे। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं स्ट्रेस। दूसरा होता है स्ट्रेन। अब जैसे जैसे लोड लगाया गया, लोड लगाने के बाद में बाई चांस इसमें इसकी लेंथ, इसकी साइज में चेंजेस आ गई। ठीक है, अब वो कितना चेंज आया है उसी चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेन। सिंपल सी बात है, लेकिन इंजीनियरिंग टर्म में थोड़ा अलग तरह के टर्म्स यूज करते हैं, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, चलिए अब देखिए स्ट्रेस। स्ट्रेस ब्रैकेट में लिखा है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब होता क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है। मतलब कितना फोर्स लग रहा है, मतलब इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, जितनी फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है, उस हिसाब से हम निकालते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर ज़्यादा है डेट मीन्स उस मटेरियल का एरिया कम होगा। कहने का मतलब ये है उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगाया गया होगा। ठीक है, अर्जेंटली टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स को रोकने के लिए, जितना ही बाहर से फोर्स लग रहा हो उसके लिए। ठीक है, इससे अंदर कोई मेटल की बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फोर्स जो होती है हमारी। पहला होता है शेयर फोर्स। ठीक है, शेयर फोर्स हम आगे बात करेंगे। शेयर फोर्स होता क्या है, इसमें चीज़ों को काटने की कोशिश करता है, कटिंग करने की कोशिश करता है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन, और डायमेंशन होती है ML T-2। ठीक है, अगला है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो दोनों लेंथ में हमारे बात करी है, जैसे लेंथ को अगर मान ली मीटर में मेजर कर रहे हैं, एमएम में मेजर कर रहे हैं, तो क्या नाम है, जो चेंज है उसको मैम सेम यूनिट में मेजर करेंगे और चल लेंथ को भी यूनिट में मेजर करेंगे, तो यूनिट दोनों कट जाएंगी। इसलिए जो इसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन लेस होता है ये, और दस से यूनिट लेस भी होता है। अगली चीज़ आती है हमारी स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी मैंने बताया था फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और एरिया को मेजर करते हैं हम मीटर में, एमएम स्क्वायर में, इस तरीके से। तो उसकी यूनिट बन जाती है न्यूटन पर एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। और इसकी डायमेंशन निकल रही है ML-1 T-2। ठीक, चलिए अगला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इसको हम लिखते हैं ई से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई से जाना जाता है। ई क्या होता है, न्यूटन अपॉन एरिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कितना न्यूटन और कितना एरिया, देखिए दोनों की यूनिट सेम सी है।
अब मॉड्यूलर वेलोसिटी जो है इसकी यूनिट होती है एम एल माइनस वन टी टाइम माइनस टू। अब मॉड्यूलर वेलोसिटी सिंपल सी बात है ई ये बताता है कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रेंथेबल है बाहर के लोड को रोकने के लिए। मतलब कोई एक बार है इस तरीके से, इसके ऊपर अगर लोड लगाया जाए यहाँ करके यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये बार कितने लोड को रोक सकती है। मान लीजिए एक बार ए नाम की बार है, वो 200 किलोमीटर के लोड को रोक पा रही है, और बी नाम की जो बार है वो 100 किलोमीटर के लोड को रोक पा रही है। तो बी वाली 200 को लोड को बेयर कर पा रही है, उसके बाद ही फेल हो रही है, सेट में चेंज कर रही है। दैट मीन्स बी वाली ज़्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू ए। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ बात करूँगा मैं आपसे, नॉर्मल स्ट्रेस और एक्चुअल एंड ट्रू स्ट्रेस। एक बात समझिएगा, जैसे ये एक बार है, ठीक है ठीक है, इस पर हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया यूँ करके यूँ। अब इस फोर्स लगने की वजह से, ठीक है, इस फोर्स लगने की वजह से जो इसका एरिया है वो कुछ हद तक इस तरीके से जो थोड़ा सा ये कम होता चला जाएगा। मतलब या कोई भी अगर सॉलिड चीज़ है, लोहे की चीज़ है, उसको आप खींचोगे दो अलग अलग फोर्सेस से, तो वो एक मोटे तार से लेके मोटा तार है, और धीरे धीरे खींचोगे, बहुत तेज ताकत से अगर खींचा जाए तो मोटा तार धीरे करके बहुत पतले तार में बदलेगा, और पतला तार फिर लास्ट में जाके टूट जाएगा। ठीक है, तो उसका एरिया चेंज हो रहा है ना पर्टिकुलरली, तो उसी चीज़ को हम डिफाइन कर दिए दो अलग तरीके से। जैसा ही नॉर्मल स्ट्रेस होती है, सब इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया कौन सा एरिया था, वो एरिया होता है जो स्टार्टिंग वाला जो एरिया होता है, मतलब किसी बार का जो सिंपल एरिया होता है उसे हम ओरिजिनल एरिया बोलते हैं। एक्चुअल मतलब वास्तविक एंड ट्रू, रियल। और रियल में क्या होगा, इसे फोर्स लगाया जाएगा जो हमारा मान लीजिए 5 mm² का अगर कोई छड़ है, 5 मीटर स्क्वायर की, ठीक है, मीटर स्क्वायर की मान लो, ठीक है, उसे लोड लगाया जाएगा तो धीरे धीरे 5 मीटर से ये 4.8 4.9 के आसपास इस तरीके से में डायमीटर में कमी आती जाएगी, और डायमीटर में कमी आती जाएगी तो उसका एरिया भी कम होता जाएगा। तो उस एरिया के कम होने के हिसाब से जो इसकी स्ट्रेस है उसमें भी तो अंतर पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो एक्चुअल एरिया है ये वो एरिया है जो लोड लगाने के बाद में जो इस मटेरियल की बेबार या कुछ भी जो भी चीज़ है, इसका जो डायमीटर है उसमें कमी आने से जो इसके एरिया में जो कमी आ रही है लोड लगाते थे धीरे धीरे करके, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्चुअल एरिया। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया प्लस माइनस ए डेल ए। अब एक्चुअल एरिया जो हमारा होगा उसमें या तो बढ़ेगा या कम होगा। अगर पॉजिटिव है डेट मीन्स कंप्रेशन है, डेट मीन्स का मतलब अगर ये आप इस टेंशन लगा के खींच रहे हो, मतलब इस तरीके से अगर आप दो अलग अलग फोर्सेस लगा के तार को खींच रहे हो अगर, तो क्या होगा, खींचने से उसका डायमीटर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ओरिजिनल जो एरिया है उससे कुछ ना कुछ उसमें कमी आएगी ना, ओरिजिनल एरिया से कुछ कमी आएगी, इसलिए हम टेंशन को नेगेटिव लेते हैं। इसलिए हम टेंशन को क्या लेते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को नेगेटिव लिया जाता है। अगर फोर्स लगाने पर जो ये बार है इसे इसको करके दबाया जाए, दबाने से क्या होगा, इसका एरिया कुछ हल्का सा यूँ फैल जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, दब जाएगा, फैल जाएगा, चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो अगर डायमीटर बढ़ जाएगा दैट मीन्स इसका एरिया भी बदल जाएगा। तो एरिया प्लस मतलब कुछ एरिया से कुछ बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर हम कंप्रेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं। आई होप ये बात थोड़ी सी आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में आई है तो वेल एंड गुड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अपने कोई भी फीडबैक हो तो उस फीडबैक को जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इससे आगे के बारे में बात करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।